जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कम है उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में। ट्विटर पर उत्तर प्रदेश ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंडिंग में योगी सरकार को जी भर भर के कोसा जा रहा है। योगी सरकार का झूठ बेनकाब हो चुका है। बौखलाई सरकार ने अस्पतालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बीते रोज आपने एक खबर सुनी होगी। खबर थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान योगी सरकार के झूठ का फैक्ट चेक किया। इस फैक्ट चेक के चलते यूपी सरकार की थू-थू हो रही है। क्या है वो फैक्ट चेक और इस फैक्ट चेक के बाद क्यों सीएम योगी पर रासुका के तहत केस दर्ज होना चाहिए, सिलसिलेवार बताती हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 27 अप्रैल को यूपी की व्यवस्था पर कई सवाल पूछे थे, जिसके बाद यूपी सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने 6 मई को दोबारा से सुनवाई की। इस दौरान अधिवक्ता अनुज सिंह ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि यूपी सरकार ने लेवल 2 और लेवल 3 के खाली पड़े बेड की जानकारी देने के लिए पोर्टल बनाया है। इससे लोगों को इलाज करवाने में आसानी होगी। अधिवक्ता ने यहाँ तक कह दिया कि लखनऊ के अस्पताल हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मंगलवार के दिन 190 बेड खाली पाए गए। इसी बीच वर्चुअली सुनवाई के दौरान जज ने पोर्टल के नंबर पर कॉल करने के लिए कहा। फोन करने पर अधिवक्ता की पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि अस्पताल की तरफ से जवाब मिला कि अस्पताल में कोई भी बेड खाली नहीं है। फिर क्या था, सीएम योगी आदित्यनाथ की झूठ का बोलबाला जो कि था वो सबके सामने होने लगा। ये तो हाल है सरकारों का कि ऐसे बदतर हालातों में भी कोरोना पर ध्यान देने के बजाय आंकड़ों को छुपाने और अपनी सरकार को झूठ का अमली जामा पहनाने के लिए पोर्टल बनाने में जुटी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले भी कह चुकी है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत होना नरसंहार से कम नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार की कानों में जू नहीं रेंग रही। योगी सरकार की ताजा कार्रवाई की भी बात कर लेते हैं कि लखनऊ के सन अस्पताल पर किस तरह एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि अस्पताल लोगों से पैसे ऐंठने के बाद ऑक्सीजन की किल्लत का बहाना बनाकर मरीज को डिस्चार्ज कर देता था। इस एफआईआर में कितना सच है, कितना झूठ है, वो तो तफ्तीश में सामने ही आ जाएगा। वैसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि ऑक्सीजन की झूठी जानकारी देने वालों पर रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तो क्या अब हर किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर रासुका लगाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी रासुका के तहत केस नहीं दर्ज होना चाहिए? सीएम साहब का ही आदेश है कि ऑक्सीजन को लेकर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ रासुका लगाया जाएगा और मुख्यमंत्री साहब का झूठ तो किसी ऐरे गैरे ने नहीं बल्कि न्याय के मंदिर हाई कोर्ट ने पकड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी योगी सरकार का कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता, क्योंकि कानून की मार भी अमीर और गरीब देखकर पड़ती है। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार हो तो फिर क्या कहने। योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के लॉकडाउन लगाने वाले आदेश को रुकवाने के लिए सारा प्रपंच करती है, सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है, लेकिन वो ही सरकार जब वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाकर 10 मई तक करती है और उसे आंशिक कर्फ्यू का नाम देती है तो कोई सवाल नहीं करता। लेकिन मैं सवाल करती हूँ कि आखिर क्यों जो सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के लॉकडाउन के आदेश को ये कहकर खारिज करती है कि लॉकडाउन में गरीब आदमी भूखा मर जाएगा, वो सरकार 2 मई के बाद लॉकडाउन की मियाद लगातार क्यों बढ़ा रही है?
क्या अब गरीबों की चिंता नहीं सता रही है, या फिर अप्रैल में आपको लॉकडाउन लगाने से इसलिए डर लग रहा था क्योंकि तब पंचायत चुनाव चल रहे थे? झूठ का नंगा खेल करने वाली सरकार की असलियत आपके सामने है, और अगर फिर भी अंधभक्ति सवार है तो शमशान या फिर अस्पताल का चक्कर काटिए, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार।